हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, क्या डिस्कशन हुआ था कि तीनों ही अलग-अलग चले हैं। भी अगर निफ्टी 50 की बात करें, इसमें डाउनफॉल आया, फिर कुछ रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, डाउनफॉल होया, साइडवेज चला गया। बैंक निफ्टी की बात करें, डाउनफॉल होया, धीरे-धीरे ही गिरता रहा और लास्ट में आपको एक मोमेंटम दे दिया नीचे की तरफ, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया। ज्यादा डिटेल में आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देखिए, वो अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए निफ्टी 50 की कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, फिर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है, और एक ये रेंज भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी डिस्कशन करेंगे, जब वन डे के टाइम फ्रेम की बात आएगी वहां पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी काफी कुछ चीजें समझने लायक है। उन चीजों को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पहले हम लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक का सिंपल सिंपल सा मोमेंटम देखो भाई। आपके लिए यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, ये दोनों पास में ही थे, सपोर्ट जोन पे बन रहे हैं, और नीचे एक सपोर्ट जोन भी है। यानी कि क्लियर क्लियर था कि जब तक मार्केट या जब तक निफ्टी 50 इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं जाना चाहिए। भाई यहाँ पे दो सपोर्ट जोन भी है, एक प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, और एक ये वाला सपोर्ट जोन है। तीनों का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मार्केट ने क्या खेल खेला, आप पहली कैंडल पे फोकस करेंगे। यहां पे मार्केट ने बनाया अपना ट्रेडिंग डे लो, यहां पे मार्केट ने बनाया अपना ट्रेडिंग डे हाई। ठीक है, इसके बीच मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। अब आप खुद से ही सोचो, एक मिनट अपने आप ही सोचो कि मार्केट यहां पे कुछ भी दिखाए आपको, पॉजिटिव कैंडल दिखाए, नेगेटिव कैंडल दिखाए, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है तो यहां पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, ये सपोर्ट जोन है। यानी कि नेगेटिव कैंडल अगर दिखा रहा है तो इन तीनों का हमें ब्रेकडाउन चाहिए, तब नेगेटिव साइड हम सोचेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ट्रेडिंग डे हाई का। जब तक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस तो यही हो गया ना, जब तक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तो पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं होता। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? यानी कि इस बीच मार्केट आपको कुछ भी खेल दिखाता रहे, कितनी भी कलाबाजी खाता रहे, आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव करना होता है। समझ में आया कि नहीं? भाई यहां पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन मार्केट ने किया क्या? बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का सिनेरियो हमने देखा। इस वाली कैंडल ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, इसी वाली कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया, इसी वाली कैंडल ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, इसी एक कैंडल ने आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन फिर से माइंड में आ जाती है, माइंड में कौन सी बात आ जाती है कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तब इसमें एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है, उससे पहले नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन आ गया। रिकवरी कितनी आएगी, कैसे आएगी? लेकिन हम एक बात जानते हैं, अगर ये इतने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, और हम एक छोटी सी बात जानते हैं, सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर रिवर्सल आया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। अगर इनका ब्रेकआउट मिला तब आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन निकल के आएगा ट्रेडिंग डे हाई, तो यहां से यहां तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किए, प्राइस एक्शन बना, रिट्रेसमेंट लिया। और मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको एक बात और समझाई थी, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, या तो मार्केट उससे पहले टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता है, या फिर अगर मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो एक बार वापस आता है, रीटेस्ट करता है। ज्यादातर केस में ये दो केस देखे जाते हैं। वैसे भी केसेस है कि मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन करता जा रहा है, लेकिन ये किसी न्यूज पे, किसी इवेंट पे, मतलब उस सिचुएशन में होता है, और बहुत
कभी कभी होता है, ज्यादातर केस में इस तरह की पर्सनल जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैंने ये ऑब्जर्व करा है, या तो उससे पहले टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देगा, या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है तो रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ब्रेक डाउन देगा। इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन हो रही है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया भाई, एक साथ वो चार चार इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो रिटेस्ट करने आया, फिर से आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया, नया ट्रेडिंग डे लो बनाया, फिर से आपको ब्रेकडाउन दिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो सब्सक्राइब करना। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सिचुएशन समझते हैं। काफी लोग ये भी कहेंगे चलो इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अलग से मैंने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। फिलहाल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो ये वाला सपोर्ट जोन था। भाई पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट कर रखा है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरफ भी एक्ट कर रखा है, तो मार्केट फिर से सपोर्ट लेके इस जोन में गया। तो यानी कि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया, एक तो ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसकी मार्केट एज ए सपोर्ट काफी पहले से रेस्पेक्ट करता हुआ रहा था, पहले इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा था, ध्यान रखना ये वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। फिर एक एज ए सपोर्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट लेके गया, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, और आज भी इसी 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके गया। तो यानी कि नीचे की तरफ आते समय एक तो आपके लिए ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, दूसरा इस वाली कैंडल का लो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए ये वाला अभी भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे रिजेक्शन लिया, इस वाली कैंडल ने भी यहीं पे रिजेक्शन लिया। एक बात और नोट करो, ध्यान से देखना, इस वाली कैंडल का लो देखो, इस वाली कैंडल का लो देखो, इस वाली कैंडल का लो देखो, और इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखो, और इस वाली कैंडल का हाई देखो। क्या ये आपको एक ही जोन में नहीं दिखाई दे रहे? एक ही जोन पे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? फिर से देखो, इन जो ये तीन कैंडल है, इनका लो देखो, इस वाली कैंडल की जो आज की कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखो, और ये वाली कैंडल का हाई देखो। यानी कि पहले जो एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है फिर से वापस आता है तो ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, या फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है वापस आता है तो एक ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? दूसरा, ये जो एक रेंज मार्केट यहां पे क्रिएट कर रहा था इन 4 दिन, अभी भी मार्केट उसी रेंज में है, क्योंकि अगर यहां से सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो चीज समझ में ना आया करेगी उसे कमेंट किया करो। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो जो चीज है, हम इसे ही आगे एक्सटेंड करेंगे। ये था क्या? काफी दिनों से हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था ये 27 का डे हाई था, इस वाले जोन में 28 का डे लो था, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 29 का डे लो था, यहाँ पे आप देखेंगे 1 जनवरी का डे लो था। ठीक है, यहीं पे क्लोजिंग हुई थी। आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, ब्रेकडाउन देने के बाद इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? यानी कि अब ऊपर जाते समय एक जो मार्केट के लिए रुकावट हो सकती है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट देना चाह रहा है तो इस स्विंग का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा प्रीवियस डे हाई, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन जो हमने अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ पे क्लियर है। अब और चीजें देखो, क्या किसी को यहाँ पे एक काइंड ऑफ चैनल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जो मार्केट ने आज किया है? क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम भी तो दिखा सकता है, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। समझ पा रहे हो नहीं? अगर किसी ने चैनल नहीं देखा होगा, उसने इस सपोर्ट लाइन को जरूर देख लिया होगा कि मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है।
इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस वाले सिचुएशन पे अभी हमने समझा कि इस स्विंग का हमें ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए और उसके बाद एक फॉलोअर कैंडल भी चाहिए। उस सिचुएशन पे हम ये समझेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर चुका है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से आपको सावधान रहना है। कभी मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप करने की कोशिश करे तो आप स्टॉप लॉस को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर फ्रेक ब्रेकआउट की सिचुएशन मिली तो मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। तो उस वाली सिचुएशन पे आपको सतर्क हो जाना है, अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए चलना है। इस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, आपको रेजिस्टेंस का आइडिया है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस वाली सिचुएशन पे भाई एक तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है सेकंड के डे लो की हो सकती है, यानी कि प्रीवियस डे लो की हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि जो 27 के डे लो है, यहाँ तक के भी जो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो यहाँ पे हो सकती है। अगले डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब मार्केट में हम इस वाले इंपॉर्टेंट लेवल पे फोकस कर रहे थे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो मार्केट कहीं ना कहीं इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग देगा, इसका मतलब इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। भाई जो पहले सपोर्ट बन रहा था, ब्रेकडाउन मिलकर वो रेजिस्टेंस बन चुका, अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो अभी जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। अगर मार्केट ने यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो ट्रेड को मत करना। अगर आप ट्रेड में बैठे भी होंगे तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि ये सिचुएशन मार्केट पहली बार नहीं करेगा। 28 को ऑब्जर्व करो, एक साइडवेज मोमेंटम, 29 को ऑब्जर्व करो, एक साइडवेज मोमेंटम, 1 जनवरी को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया, भले ही बाद में ब्रेकआउट दे दिया, रिवर्सल दे दिया, वो एक अलग सिचुएशन थी, लेकिन पहले पूरा टाइम एक साइडवेज मोमेंटम में मार्केट ने निकाल दिया। तो इस वाली सिचुएशन पे मार्केट आपके प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव मोमेंटम भी देता है या आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी देता है, तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि नीचे एक ये सपोर्ट बैठा हुआ है और यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। फिर से समझो, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट जोन भी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं? अगला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है। अब जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा, हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लेके गया है, वो भी सिचुएशन हमने ऑब्जर्व करी। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, पहला डिस्कशन करते हैं, अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देता है तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देता है और मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।